ओम शांति। भगवान भाई का रात्रि क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप पिछले 30 वर्षों से इस विश्वविद्यालय में समर्पित रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और शांतिवन में आप किचन की सेवा में रहते हैं। महाराष्ट्र सांगली जिले के एक छोटे से गांव में आपका जन्म हुआ और आपको रद्दी के टुकड़ों में से बाबा के ज्ञान का परिचय मिला। कितनी बड़ी बात है। हम लोग जो फेंक देते हैं उससे भी बाबा को किसी का कल्याण कराना होता तो कैसे कराते। तो बाबा को आपका परिचय मिला, आपने बाबा को पहचाना, बाबा ने आपको चुन लिया, आपकी तकदीर बन गई। आपको बाबा ने एक बहुत अच्छा लेखक बनाया। विभिन्न भाषाओं के मासिक पत्रिकाओं में आप लेख लिखकर अनेक आत्माओं को लाभान्वित करते हैं। भारत के 800 से भी अधिक जेलों में जाकर आपने ईश्वरीय संदेश देने की सेवा की 2010 तक, और अभी भी आपकी ये सेवा कंटिन्यू है। 800 जेलों में आप गए और 5000 से अधिक स्कूल और कॉलेजेस में नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाकर आपने अनेक विद्यार्थियों के जीवन को चरित्र निर्माण की एक नई अच्छी दिशा दी है। और इसीलिए आपका नाम लिम्का बुक में भी दर्ज किया हुआ है। उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई है। विभिन्न स्थानों पर जाकर आप योग भट्टियाँ भी कराते रहते हैं और आज हम सबको अशरीरी स्थिति से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है इस विषय पर स्पष्टीकरण देंगे भगवान भाई। ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है, अशरीरी स्थिति से समस्याओं का समाधान। वैसे तो हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, हम सभी को कर्मातीत बनना है, अशरीरी बनना है, बाप समान बनना है, विधेय स्थिति को बनाना है, फरिश्ता बनना ही हमारे सबके लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर एक पुरुषार्थी के जीवन में कोई ना कोई समस्याएं आती है। अगर वो समस्या है तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, मंजिल बहुत भारी लगेगी। इसीलिए अगर लक्ष्य तक पहुंचना है, बाप समान बनना है, फरिश्ता बनना है, कर्मातीत बनना है, तो जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करना होगा। क्योंकि जहाँ समस्या है वहाँ समय व्यर्थ जाता है, जहाँ समस्या है वायुमंडल खराब हो जाता है, जहाँ समस्या है स्वयं का ही घाटा होता है। इसलिए अगर जीवन की समस्याओं का समाधान करना है, हमें इस अशरीरी स्थिति को अपनाना होगा। क्योंकि अशरीरी स्थिति एक ऐसी स्थिति है, सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसलिए वास्तव में हमारे समस्याओं का कारण भी है ध्येयवान। और समस्या तो हर एक के जीवन में अलग अलग है। क्या क्या समस्या है? दूसरे के अवगुण नजर आते हैं, ये भी एक समस्या है। खुद के पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं, ये भी एक समस्या है। कई कहते हैं हम बहुत योग लगाते हैं, नियम पर भी चलते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या होता है, मेरे जीवन के पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। कईयों की समस्या है किसी की बातें सहन नहीं होती। कोई कुछ कहता है
तुरंत मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, सहन नहीं होता। किसी की समस्या है, क्रोध आता है, निगेटिव थॉट चलते हैं, योग नहीं लगता, दैहिक आकर्षण हो जाता है। तो इस तरह से हर एक के जीवन में कोई ना कोई ये समस्या है। लेकिन इन सभी समस्याओं का कारण है देहभान। इसीलिए अगर हम अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, इस समस्याओं का समाधान जरूर होगा। समस्या का चिंतन करने से, समस्या किसी को बताने से खत्म नहीं होगी, लेकिन हमें अशरीरी स्थिति का पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जिससे सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्योंकि अशरीरी स्थिति से हमें सच्चा सुख मिल जाता है, जिसको कहते हैं अति इंद्रिय सुख। और जिसको ये सुख मिल जाता है, अति इंद्रिय सुख, उसको ये समस्या कुछ भी नहीं लगती, उसका मनोबल बढ़ जाता है। इस अशरीरी स्थिति के सुख के सामने संसार की सारी बातें फीकी लगती हैं। जितना हम इस अशरीरी स्थिति का अनुभव करेंगे, हमें संसार से वैराग आता है। जो हमने इस युगों में, 4 युग में, चाहे सतयुग, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, कलयुग, इस चारों युगों में हमने कुछ भी खाया होगा, कुछ भी देखा होगा, लेकिन इन सबसे बढ़िया सुख है अशरीरी स्थिति का सुख। जिन्होंने यह सुख प्राप्त किया, उसको सतयुग का सुख भी फीका लगेगा। इसीलिए हमें जितना अशरीरी स्थिति में रहेंगे, उतना ये सुख मिलेगा। और हमारे जीवन की जो भी कुछ समस्या है, उसका ऑटोमेटिकली समाधान हो जाएगा। चाहे देह का आकर्षण का, चाहे किसी के अवगुण दिखते हैं। अवगुण क्यों दिखते हैं? हमारा देह का भान, अगर हमारा देह के भान की दृष्टि है तो दूसरे के अवगुण दिखते हैं। अगर सचमुच हमारी अशरीरी स्थिति बन जाएंगी तो हर एक के अंदर गुण ही गुण नजर आएंगे, सब प्यारे नजर आएंगे। हमारी अशरीरी स्थिति, अगर हमारी अशरीरी अवस्था है जिसे हमारे पास सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, इतना ही नहीं, नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण ऑटोमेटिकली आएंगे। वास्तव में अशरीरी स्थिति पुरुषार्थ है और गुण उसके फल हैं। अगर ये पुरुषार्थ हमारे जीवन में है तो गुण ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आएंगे। आज हमें सहन नहीं होता, किसी की बातें हमें चुभ जाती हैं, ये सब हमारा अपना देहभान है। अगर हम देहियाभिमानी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहेंगे, मान अपमान निंदा स्तुति में भी समान अवस्था बनेगी। इसीलिए हमें इस पुरुषार्थ की तरफ ध्यान देना है। सारा दिन हमारी अशरीरी स्थिति नेचुरल नेचर बन जाए। और जितना इस स्थिति में हम रहते हैं, हमारे संकल्प बहुत कम से कम चलते हैं। हमारी निश्चिंत स्थिति, बेफिक्र बादशाह वाली स्थिति, सदा हर्षित स्थिति रहती है। जब इस अशरीरी की अवस्था में हम टिकते हैं
हमें कोई भय नहीं होता, कोई भी प्रकार का डर नहीं होता, आत्मा निश्चिंत रहती है। इतना ही नहीं, बीती हुई बातों को भी हम भूल जाते हैं। अशरीरी स्थिति में रहने वाली आत्मा वर्तमान स्थिति में रहती है, न भविष्य की चिंता करती है, न बीती हुई बातों की चिंता करती है। इसलिए इस अवस्था में रहने से जीवन की समस्या का समाधान हो जाएगा। जितना हम अशरीरी के अवस्था में रहते हैं, अशरीरी स्थिति एक हमारा आसन है जो संगम युग में इस अशरीरी के आसन पर रहता है, उसको ही भविष्य का आसन मिल जाता है। अशरीरी की स्थिति में रहने से आत्मा सदा ही अपने भ्रुकुटी के आसन पर स्थित रहती है। उसका मन वश में रहता है, उसकी बुद्धि भी वश में रहती है, उसकी सभी इंद्रियां वश में रहेगी। इसलिए मुझे लगता है बाबा तो हर मुरली के अंदर विशेष इस लेसन के तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने इस मूल अशरीरी की तपस्या, ये आत्मा का अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत मेहनत करके किया, क्योंकि इसी एक अभ्यास से हमारे जीवन की जो भी कुछ समस्या है, चाहे आपसी संबंधों की समस्या, स्वयं की संस्कारों की समस्या, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। वास्तव में हमारा देह भान यही हमारे जीवन की समस्या का मूल कारण है। देह भान वाला आपसी कोई बात भी करेगा, लगेगा मेरे को देखकर जरूर बात कर रहे हैं। कोई हंस भी रहे, लगेगा मेरे को देखकर जरूर हंस रहे हैं। देह भान वाला सदा निगेटिव रूप में रहता है, और आत्मिक स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहने वाला समस्या होगी तो भी उसका समाधान करेगा। आत्मिक स्थिति में रहने वाला समेटने की कोशिश करेगा, छोड़ दो, जाने दो। लेकिन देहभान वाला क्यों हुआ, क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो क्यों के लाइन में रहेगा। और आत्मिक स्थिति में रहने वाला छोड़ दो, जाने दो, भूल जाओ। इसीलिए हमें इस स्वरूप में स्थित रहना है। जितना इस अशरीरी स्थिति में रहते हैं, टिकते हैं, उतना हम कर्म योगी की स्थिति में रहते हैं। कर्मों में योग लगा रहेगा। अशरीरी स्थिति में रहने वाला कर्म योगी है, वो कभी नहीं कहेगा मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अशरीरी स्थिति में रहने वाला वो नहीं कहेगा। इसलिए हमें कोशिश करके इस स्वरूप में टिकना है। जितना इस अवस्था में रहते हैं, हमारे अंदर के जो पुराने संस्कार हैं वो दब जाते हैं, वो इमर्ज नहीं होंगे। देह भान में आने से संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। जितना अशरीरी स्थिति में रहते हैं, उतना वो संस्कार दब जाते हैं, मर्ज रहते हैं। उस संस्कार का कोई भी वायुमंडल भी आएगा तो भी उसे वैराग आएगा, उसे वो आत्मा किनारा करेगी, वश में नहीं रहेंगी। और वास्तव में अशरीरी अवस्था यही हमारे सेफ्टी का साधन है।
अशरीरी स्थिति में रहने वाला सदा समर्थ है, उसका मनोबल मजबूत है, उसके जीवन में उमंग उत्साह है, उसके शरीर में भी कोई थकान नहीं होगी, ना मानसिक थकान ना शारीरिक थकान, सदा उमंग उत्साह बना रहता है। अशरीरी स्थिति वाला उसके अंदर आलस और अलबेलापन टच नहीं कर सकता। वो कम समय में ज्यादा कार्य कर सकता है। उसके वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है। इसलिए हमारे जीवन की जो भी कुछ समस्या होती है छोटी मोटी, अगर उसका समाधान करना है, इस अवस्था में हमें टिकना है। जितना अशरीरी अवस्था में हम रहते हैं, जैसे बताया, गुण और शक्तियां हमारे इर्द गिर्द में रहना शुरू करती हैं। जैसे कोई भी राजा चलता है, राजा कभी भी अकेला नहीं चलता। राजा के इर्द गिर्द में मंत्री होता है, प्रजा होती है, विशेष सैनिक होते हैं। इसी तरह जो अशरीरी स्थिति में रहता है, उसके इर्द गिर्द में एक गुण और शक्तियां रहती हैं। और जिसके जीवन में गुण और शक्ति हैं, उसके जीवन में समस्या आ ही नहीं सकती। वास्तव में सारा दिन ये गुण और शक्ति हमारी रक्षा करती है, हमें हर पल मदद करती है, सफलता दिलाती है। लेकिन ये गुण और शक्तियां किसके साथ रहेंगी? जिसकी अवस्था अशरीरी है, जो आत्मक भान में रहता है। और इस अवस्था में रहने वाला, उसके बुद्धि में सदा परमधाम है, उसके बुद्धि में अब घर जाना है, उसके बुद्धि में सदा बाबा नजर आता है। वो भले उसकी आंखें खुली है, कान खुला है, सब कुछ देख रहा है, सुन रहे हैं, तो भी सुनते हुए भी न सुनने की अवस्था, देखते भी न देखने की अवस्था बनी रहती है। इस अवस्था में टिकने से, और इसीलिए सारा दिन हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, उसका प्रभाव मन बुद्धि पर नहीं पड़ता, उसे हम सेफ रहते हैं। संग दोष, दृष्टि दोष, वायुमंडल का दोष, उससे वह आत्मा सेफ रहती है, अशरीरी स्थिति में रहने वाली। इसीलिए हमें कोशिश करके इस अवस्था में रहना है। और वास्तव में हमारे टोटल ज्ञान और योग का टोटल रिजल्ट है यह अवस्था बनाना। यह बाप समान अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में रहने वाला वो दया करता है, वो दूसरों को क्षमा करता है, वो अपकारी पर भी उपकार करता है। वो बीती हुई बातों को, दूसरे के बीती हुई व्यवहार को भी भूल जाता है। इसलिए हमें इस अवस्था में टिक करके समस्या का समाधान करके हमें समेटना है, अपने संकल्प की स्पीड को कम करना है। अशरीरी स्थिति ऐसी स्थिति है जिसे हम किसी के भी प्रभाव में नहीं आएंगे। अशरीरी स्थिति में रहने वाली किसी के भी, चाहे विकारों के प्रभाव में, चाहे कोई व्यक्ति के प्रभाव में, वो नहीं आ सकती। और जो किसी के प्रभाव में नहीं आता वो है राजा। जो देह के भान में है वो प्रभाव में आता है। इसलिए इस अवस्था को हमें बनाना है जिससे हम समस्याओं का खुद समाधान कर सकेंगे।
अन्यथा एक समस्या खत्म करो दूसरी आएगी, वो खत्म करो तीसरी आएगी, आज इसकी समस्या आई कल तीसरी। इसलिए अशरीरी स्थिति में रहने से लगभग सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के साथ में हम रहते हैं वो व्यक्ति भी हमें गुणवान लगेगा, हर चीज हमें अच्छी लगेगी। हमें किसी से किनारा नहीं करना, किसी को लोगों को नहीं छोड़ना, लेकिन अगर हम यही खेल देही अभिमानी होकर के देखेंगे तो यही खेल, यही हमारा ड्रामा बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए अशरीरी स्थिति का अभ्यास। लेकिन ऐसी स्थिति हमारी नेचुरल नेचर कैसी बने, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, उसके लिए आपको एक 4-5 बातें सुनाते हैं। सबसे पहली बात है, अगर हमें अशरीरी स्थिति की नेचुरल नेचर बनाना है, इस स्थिति में स्थित रहना है, तो सबसे पहले हमें निरहंकारी बनना जरूरी है। जितना निरहंकारी उतना हमारी अशरीरी स्थिति नेचुरल रहेगी। जो भी हम कुछ करते हैं उसके कर्तापन का भान कभी भी ना हो, क्योंकि अगर कोई भी बात के कर्तापन का भाव है, भान है, वो आत्मा अशरीरी अवस्था में नहीं रह सकती, नहीं टिक सकती। तो जितना निरहंकारी उतना निराकारी उतना अशरीरी, क्योंकि जहां अभिमान है वहां संकल्प ज्यादा चलते हैं, और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, मुझे पूछा नहीं, मुझे बिना पूछे किया, मैं ये हूं, वो आत्मा अशरीरी स्थिति में नहीं टिक सकती। जहां अभिमान है वहां समस्या ही समस्या है। अगर मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम्स है, समस्या है, ये वास्तव में मेरा अपना अभिमान है। इसीलिए मुझे अभिमान से मुक्त बनना पड़ेगा। मैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं असली मैं और दूसरे होते हैं नकली मैं। नकली मैं तो बहुत है, हम धनवान हैं, पैसे वाले हैं, मेरे पास ये कला है, हम बहुत पुराने हैं, हम कोई लौकिक पोस्ट है, पोजीशन है, कोई कला है, विशेषता है, ये सब नकली मय है। और जिसके नकली मय जागृत रहते हैं और उस नकली मय की अवस्था में जो चलता है, उस प्रकार उसको रिगार्ड, रिस्पेक्ट किसी ने नहीं दिया, उसको फीलिंग आती है। और जिसको फीलिंग आती है, यही उसकी समस्या है। इसीलिए क्या करें जो मेरे नकली में दब जाए, वो जागृत न रहे, उसके लिए सवेरे का जितना हम योग करते हैं, सवेरे की मुरली जितना सुनते हैं, उतना असली मय, आत्मामय को ताकत मिलती है। तो सवेरे सवेरे जो क्लास के पहले का योग, अमृत वेला का योग और मुरली, ये 3 बातों को अच्छी तरह विधि से करता है, वो असली मय को ताकत देता है, उसके नकली मय जागृत नहीं होंगे, उसके नकली में दब जाएंगे। किसी ने नहीं पूछा तो भी उसको फीलिंग नहीं आएगा, क्योंकि असली मय को ताकत देने से उससे उसको सुख मिल रहा है, और जिसको ये सुख मिल रहा है, सांसारिक सुख फीका लगेगा, ये मान शान वाला सुख फीका लगेगा। ऐसी आत्मा मान शान, मान अपमान निंदा स्तुति में भी उसका मन चुप रहेगा, व्यर्थों से मुक्त बनेगा, वो समस्या का समाधान करेगी, वो समेट लेगी।
इसलिए निरहंकारी स्थिति जरूरी है। इसीलिए सवेरे सवेरे हमें बाबा क्यों कहते बच्चे योग अमृत वाला टीक करो, रोज की मुरली का महावाक्य सुनो, इससे आत्मा मय को ताकत मिल जाएगी, सारा दिन निरहंकारी अवस्था रहेगी। क्योंकि वास्तव में संगम युग में हमारे जीवन में जो भी कुछ कला है, विशेषता है, वो सब प्रभु की देन है। आज दुनिया में लोगों को तनाव है, टेंशन है, उसका कारण क्या है? उनके जीवन का ईगो, अभिमान सबके बीच में मुझे बोला, मेरे को ऐसा बोला, और इसीलिए आज कितनी सारी बीमारियां पैदा हो रही। इसीलिए अगर ब्राह्मण बनने के बाद यह हमारा अभिमान खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दिन प्रतिदिन जितना हम सेवा करेंगे, कार्य करेंगे, उतना ये अभिमान तो और ही लास्ट तक साथ में आएगा। अगर हमारे जीवन में अभिमान है तो फिर हमारे जीवन में समस्या ही समस्या है। किसी के साथ बनेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, फिर क्रोध भी आएगा, दूसरे की कमी भी दिखाई पड़ेगी। इसलिए निरहंकारी। आज ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, दादियां, कितना उनके अंदर निरहंकारिता का गुण था। जितना हम आगे बढ़ते जाए, जितना ऊंचे, उतना काम भी साधारण करना है। ब्रह्मा बाबा, एक बार की बात है, साकार में जब बाबा थे, गोबर के उपले लगाते थे, तो उसी समय कोई एक वीआईपी मिलने के लिए आया। तो कोई दादियों ने आकर के कहा, बाबा कोई वीआईपी आया है, आप थोड़ा सा जल्दी से तैयार होकर के, क्योंकि बाबा ने बनियान पहना था और गोबर के उपले लगा रहे थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे को यहीं बुलाओ। तो जब वो आया व्यक्ति बाबा को देखता है, एक तरफ नारायण का साक्षात्कार हो रहा है और एक तरफ को गोबर के उपले लगाने का वो दिखाई पड़ रहा है। और कहाँ वो सुदर्शन चक्र और कहाँ ये गोबर का चक्र। तो जितना बाबा साधारण थे, उतना निरहंकारी अवस्था से बाबा इतने महान बने। इसलिए हम भी कार्य कितना भी ऊंचा करे, लेकिन तो भी हमारी अवस्था निरहंकारी। और जितना निरहंकारी रहेंगे, निराकारी अवस्था। और जितना निराकारी अवस्था रहेगी, उतना हम समस्या का समाधान कर सकेंगे। इसलिए समस्या का समाधान करने के लिए निरहंकारी। तो चेक करना है, कभी मुझे अभिमान तो नहीं आता, मेरे जीवन की जो कला है, विशेषता है, ये सब बाबा ने दी भी विशेषता है। दूसरी बात है, अगर हमारी नेचुरल अशरीरी स्थिति बनी रहे, इसलिए सारा दिन में जो भी कुछ हमारे संकल्प चलते व्यर्थ, उस व्यर्थ संकल्प पर कंट्रोल चाहिए। क्योंकि जितने हमारे संकल्प ज्यादा चलेंगे, व्यर्थ चलेंगे, उतना ही देहाभिमान आएगा। और जिसको देहाभिमान आता है, उसके जीवन में ही समस्या है। क्या करूं, ये होता नहीं, ये ऐसा हो गया, ये हो गया, समस्या। इसलिए हमारे संकल्प सदा समर्थ चले, पॉजिटिव चले, व्यर्थों से मुक्त बने। और उसके लिए वास्तव में ये जो टोटल ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये ज्ञान, जो हुआ अच्छा हुआ, ये ज्ञान, ये टोटल ज्ञान व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए है।
इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी मेरे संकल्प ज्यादा चलते हैं, इसका मतलब मैंने ज्ञान को समझा ही नहीं। जो इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लेता है उसका मन चुप रहना शुरू करेगा, और जिसका मन चुप रहता है वो कौन सी अवस्था में रहेगा? वो अशरीरी अवस्था में रहेगा। इसलिए मेरे जीवन के प्रॉब्लम्स मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है, उसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। और मेरे जीवन में जो कुछ घटनाएं हो रहे हैं, आज तक जो हुआ वो सब अच्छा था, और अभी भी जो हो रहे हैं वो भी अच्छा ही है, और भविष्य जो होने वाला वो भी अच्छा है। इसीलिए मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं। अपने मन को चुप रखो, और जिसका मन चुप रहता है वही भ्रुकुटी के आसन पर टिक सकता है। जो ज्यादा सोचता है, व्यर्थ सोचता है, वो भ्रुकुटी के आसन पर नहीं रह सकता, वो स्वधर्म में नहीं टिक सकता, वो सोमान में नहीं रह सकता, वो आत्मिक स्थिति में भी नहीं रह सकता। वो अशरीरी कैसे रहेगा? सोचने वाला बाबा से दूर चला जाता है। इसलिए हमें व्यर्थ संकल्प से मुक्त रहना है। अपने मन से कभी कभी बातें करो, हे मन, तुमने बहुत सोचा और सोच सोच करके तुमने मुझे नीचे लेके आया, अब तुम्हें संगम युग में चुप रहना है। अब मैं मालिक बैठा हूं, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं। तो जितना जितना आप अपने मन को असोच अवस्था में रखेंगे, उतनी हमारी अशरीरी स्थिति बनती रहेगी। और जिसकी अशरीरी स्थिति है उसका तीसरा नेत्र खुला है। उसका बुद्धि का नेत्र खुला है, और उसको बुद्धि रूपी नेत्र में वो परमधाम, वो बाबा, वही दिखता है। इसलिए व्यर्थ संकल्प से हमें क्या करना है? स्वयं को मुक्त बनना है। जितने जिसके संकल्प कम, पॉजिटिव, समर्थ, उतना अशरीरी अवस्था। इसलिए अपने जीवन में ज्ञान को अप्लाई करना है। नहीं तो कई कहते हैं अब तक मुझे बाबा का अनुभव हुआ ही नहीं, अब तक मुझे अशरीरी का अनुभव हुआ ही नहीं। इसका मतलब मुझे व्यर्थ सोचने की आदत है, तो व्यर्थ से मुक्त बनना है। तीसरी बात है, अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, विधेयी स्थिति का अनुभव करना है, और जीवन की समस्याओं का समाधान करना है, उसके लिए जो बाबा ने हमारे 4 सब्जेक्ट रखे हैं, वो 4 सब्जेक्ट के ऊपर रोज का ध्यान रखना है। ये 4 सब्जेक्ट हमारे अशरीरी स्थिति बनाने के लिए हैं, विधेयी स्थिति में बनाने के लिए हैं। जो ये रोज की दिनचर्या में चारों सब्जेक्ट का बैलेंस रखता है, वो अशरीरी अवस्था का अनुभव करता है। ज्ञान का सब्जेक्ट, योग का सब्जेक्ट, धारणा का सब्जेक्ट और सेवा का सब्जेक्ट, जिसके ये 4 सब्जेक्ट अच्छे हैं, चारों सब्जेक्ट के ऊपर जिसका ध्यान है, वही अशरीरी स्थिति में रहता है। कई कहते हैं हम तो ज्ञान तो बहुत सुन लिया है, रोज की मुरली सुनते हैं। अगर मुरली सुनने के बाद मेरी स्थिति अशरीरी नहीं बनी, इसका मतलब वो ज्ञान केवल मैंने सुना है, उसको प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं किया है। अगर ज्ञान को सुन करके उसका चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो अशरीरी स्थिति बन जाएगी।
कई कहते हम तो योग खूब लगाते हैं, लेकिन योग तो लगाया, अगर वो योग मेरा यथार्थ नहीं है, अशरीरी स्थिति नहीं होगी। तो योग तो करते हैं, लेकिन वो हमारा यथार्थ योग हो। भक्ति मार्ग में क्या क्या, माला जप रहे राम 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 राम, देखना भाई बिल्ली दूध न पे राम राम राम। अब यहां भी बैठेंगे तो सही, लेकिन मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ है। ऐसा योग अगर है, ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो तो मेरा ध्यान कहाँ है। ध्यान और मन, जिसका ध्यान और मन यथार्थ है, ध्यान अर्थात बुद्धि बाबा को देख रहे, मन बाबा के बारे में सोच रहे हैं, बाबा के उपकारों के बारे में सोच रहे हैं, अपने भाग्य के बारे में सोच रहे हैं। अगर दोनों को यथार्थ में लगाएंगे, जिसका रिजल्ट है अशरीरी अवस्था। अगर योग लगाने के बाद मेरी अवस्था अशरीरी नहीं है, वो मेरा योग यथार्थ नहीं है। कई कहते हम तो बाहर का भोजन नहीं खाते, बहुत पवित्रता की धारणा बहुत अच्छी है। अगर सचमुच मेरा धारणाएं अच्छी है, तो मेरा रिजल्ट में कौन सी स्थिति चाहिए, अशरीरी स्थिति चाहिए। अब पवित्रता तो है, लेकिन वो संपूर्ण पवित्रता चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा। तो जितनी हमारा धारणा का सब्जेक्ट अच्छा, उतना अशरीरी स्थिति। धारणा हमें सशक्त बनाती है, धारणा हमें शक्तिशाली बनाती है। सेवा, जितने हम सेवा करते उतनी हमें दुआएं मिलती हैं, और जितना ज्यादा दुआ उतनी मेरी अशरीरी अवस्था। अगर सेवा करने के बाद मेरी अशरीरी स्थिति नहीं है, वो सेवा दिखावटी है, वो सेवा टकराव वाली है, वो सेवा में कोई प्रॉब्लम है। तो ये 4 सब्जेक्ट बाबा ने हमें अशरीरी बनने के लिए रखे हैं। चारों सब्जेक्टों को अच्छा बना करके अशरीरी बनना है, और जो अशरीरी बनेगा उसके जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, वो जहां है जैसा है ओके रहेगा, क्योंकि उसको अति इंद्रिय सुख मिल रहा है। सत्युग के जन्म से भी महत्व का जन्म है ये ब्राह्मण जन्म, लेकिन किसको अनुभव होगा, जो इस अवस्था में रहता है, अशरीरी स्थिति में रहता है, उसको सत्युग में जाने का दिल भी नहीं करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि सत्युग कब आएगा और कितने साल पड़े हैं, वो नहीं, वो निरंतर प्रभु मिलन के खुशी में है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि दिन कब हो रहे हैं, रात कब हो रहे हैं। वो सदा मिलन में मौजों में मस्त है। उसको सत्युग के महल भी उसको फीके लगेंगे, वो कोई भी प्रभाव में नहीं आता। इसीलिए ऐसी अवस्था में बनानी है तो जीवन की सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। तीसरी बात है, अगर ऐसी अवस्था मुझे बनानी है, नेचुरल अशरीरी अवस्था बनानी है, उसके लिए जैसे मैंने अंडरलाइन कराया था 3 बातें। एक तो पहली बात अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग, और तीसरा ईश्वरीय महावाक्य। ब्राह्मण जीवन में जिसने ये 3 बातें इंपॉर्टेंट, इन 3 बातों को दिया, ये 3 बातों को रोज की दिनचर्या में अच्छी तरह ध्यान रखता है, वो नेचुरल अशरीरी बन जाता है। इसके लिए 3 बातों में हमें आलस अलबेलापन में नहीं आना है, क्योंकि सवेरे सवेरे ये 3 बातें हमें बड़े महत्व की हैं। अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग। कई तो क्या करते हैं, क्लास के पहले योग ही नहीं करते, सीधे आकर के मुरली सुनते हैं। उस मुरली से नशा नहीं चढ़ती। ये ईश्वरीय महावाक्य है, स्वयं बाबा हमें पढ़ा रहे हैं।
वो नशा नहीं चढ़ेगी, और जो नशा नहीं चढ़ेगी वो अशरीरी स्थिति में नहीं रह सकता। इसीलिए क्लास के पहले योग करके जो मुरली सुनता है उसको नशा चढ़ जाती है, उसके अंदर एकाग्रता आती है, वो इधर उधर भी नहीं देखेगा, एकाग्र सुनेगा वो मुरली, जो योग करके मुरली सुनता है। इसीलिए इन 3 बातों को सवेरे सवेरे हमें अच्छी तरह ध्यान देना है, जिससे अशरीरी अवस्था बन जाएगी और सारा दिन उसको कोई समस्या नहीं आएगी। जिस दिन देह भान में आते हैं तो सारा दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, पुराना संस्कार जागृत हो जाएगा, किसी के साथ टकराव हो जाएगा, क्रोध आएगा, कोई किसी की कमी दिखाई पड़ेगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। अगर हमारी अशरीरी अवस्था है तो सारा दिन हम सेफ है। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाएगा उसका समाधान आप खुद कर लेंगे, छोड़ देंगे, जाने दो कहेंगे, क्यों हुआ क्या हुआ इसमें नहीं जाएंगे। इसलिए हमें अपनी स्थिति को अशरीरी बनाने के लिए ये 3 बातों का ध्यान रखना। तो पहली कौन सी बताई? निरहंकारी स्थिति। जितना निरहंकारी रहेंगे उतना निराकारी स्थिति का अनुभव, अशरीरी स्थिति का अनुभव। दूसरी बताई, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बने। सारा दिन जितने व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनेंगे, और उसके लिए जैसे बताया कर्मों के घुई गति का ज्ञान। मेरे जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं मेरे ही कोई कर्मों का नतीजा है, इसके लिए किसी का दूसरे का दोष नहीं है। क्योंकि आज हमारे घर के अंदर हम जिनके आसपास में रहते हैं ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई हमें देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए है। लेकिन कोई अगर कुछ ऐसा वैसा व्यवहार करता है तुरंत हमारा मन नेगेटिव सोचना शुरू करता है, ये क्यों कर रहा है, मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। और जो क्यों क्या में चला जाता है उसको देहभान आ जाता है। इसलिए मेरे जीवन के प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का फल है, इसके लिए इसका कोई दोष नहीं है, मन को चुप रख दो। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, जो घटना मेरे सामने आई उसके पीछे कल्याण है, मन को चुप रख दो। तो जितना मन व्यर्थों से मुक्त है उतना अशरीरी स्थिति। क्योंकि मन के निगेटिव सोच मन को भारी बनाते हैं। जिसका मन भारी हो गया वो देहभान आ गया। मन के निगेटिव सोच बुद्धि को मैले बनाती है, और जिसकी बुद्धि मैली, जिसके बुद्धि के ऊपर आवरण आ गया, काला धुआं आ गया, वो बुद्धि काम करना बंद करती है, वो इस स्थूल दुनिया की बातें देखती है। जितनी जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, समर्थ है, उतना वो तीसरा नेत्र खुला रहता है। ये नेत्र कब काम करते हैं? जब बुद्धि रूपी नेत्र काम नहीं करता तो ये नेत्रों से देखना शुरू करते हैं, और जो इस नेत्रों से जो कुछ देखते हैं वो देह के रूप में ही देखते हैं हम। इसलिए मुझे व्यर्थों से मुक्त बन करके सदा तीसरा नेत्र खुला रखना है, और जिसका तीसरा नेत्र खुला है वो अशरीरी स्थिति में रहता है, वो समस्याओं का समाधान कर लेता है। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त। तीसरी बात बताई थी, 4 सब्जेक्ट जो है बाबा ने दिए हमें, इन 4 सब्जेक्टों को रोज की दिनचर्या में पक्का रखना है। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चौथी बात बताई थी, अगर हमें अशरीरी का अनुभव करना है, सदा ईश्वरीय नशे में, सोमान में स्थित रहना है। जितने सोमान में रहते हैं, सोमान से आंतरिक शक्तियां जागृत होती हैं। सोमान से जो सोमान में रहता है, जो बाबा ने अनेक
सोमान दिए हैं। बच्चे तुम ये हो, तुम शक्तिशाली हो, तुम शिव शक्ति हो, तुम महावीर हो। जो सोमान में रहता है, सोमान का अनुभव करता है, उसको दूसरे कोई पूछे न पूछे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सोमान में रहने वालों की जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है, उसको कुछ पाने की देखने की कोई इच्छा नहीं होती। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मैंने तुम्हें जो सोमान दिया है आप क्या करो, उसको याद करो बार बार। और जितना याद करेंगे सोमान को उतनी अशरीरी स्थिति बनेगी। नहीं तो कई कहते हैं मुझे कोई पूछता ही नहीं, मुझे कोई किसी ने कोई महिमा ही नहीं करता। जो सोमान में रहता है नहीं रहता उसको ये आशा होती है। और अब तो कोई पूछने वाला भी नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं। इसीलिए अपने आप खुद को अपना मान देना है। जो बाबा ने हमें इतना मान दिया उसको याद करना है। तुम कौन हो, तुम साधारण नहीं हो। और जो अपने आप सोमान में रहता है, अपनी स्थिति को अशरीरी बनाता है, उसको मान अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। अपने आप में अगर मुझे मान कोई नहीं दे रहे, कोई नहीं पूछ रहे, ये मैं देह भान में हूं। जो सोमान में रहता है मान उसके पीछे पीछे आ जाता है। इसीलिए सोमान में रहने से ही हमारी अशरीरी स्थिति बनेगी, विधेयी स्थिति बनेगी। इसीलिए सोमान का अभ्यास। और लास्ट की एक बात है, अगर अशरीरी का अनुभव करना है, रोज अभ्यास करना है हमें। जैसे बाबा ने पहले लेसन में बताया, शरीर क्या है, हमारी गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। जैसे गाड़ी का ड्राइवर रोज अपने गाड़ी को घुमा फिरा करके रात को गैरेज में लगाता है और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए अपने घर में जाता है। इसी तरह शरीर मेरी एक गाड़ी है, मैं आत्मा ड्राइवर हूं। रोज इस शरीर रूपी गाड़ी को कार्य व्यवहार किया, उसको बेड रूपी गैरेज में लगा दिया और सोने के लिए अपने धाम में गए। जैसे वो ड्राइवर लॉक करता है, कवर ढाकता है, गाड़ी को नमस्ते करके ऊपर जाता है और अपना समाचार सुना करके, मम्मी पापा को सुना करके फिर क्या करता है, खाना खा के सो जाता है। तो हमें भी क्या करना है, रोज इस शरीर रूपी गाड़ी को गैरेज में लगाया, बेडशीट कंबल जो भी कुछ डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते करो और सोने के लिए ऊपर जाओ और बाबा को समाचार सुनाओ और बाबा की दृष्टि लेके बाबा की गोदी में सो जाओ। तो सवेरे उठते ही क्या याद आएगा, मैं अव्यक्त वतन में हूँ, बाबा के सामने हूँ। बाबा को गुड मॉर्निंग करके फिर अमृत वाला योग करके जब ऊपर से आएंगे, सारा दिन भान रहेगा कि मैं ऊपर से आया हूँ। मैं रोज ऊपर से आता हूँ, फिर रात को फिर वापिस जाता हूँ। अशरीरी का अनुभव रहेगा। तो इसी तरह हमें ये भी अभ्यास करना है। अगर ये अभ्यास करेंगे तो सहज हम अशरीरी स्थिति को बना सकेंगे। तो जितना हम इस अशरीरी स्थिति में रहेंगे उतना हमारे जीवन में जो जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, चाहे सहन नहीं होता, चाहे संकल्प बहुत ज़्यादा चलते हैं, कर्मेंद्र की चंचलता है, पुराने संस्कार जागृत होते हैं, क्रोध आता है, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर अशरीरी अवस्था से दूसरों को देखना शुरू करेंगे, दूसरों के अंदर अच्छाई दिखाई पड़ेगी। यही दुनिया, यही युग आपको अच्छा लगेगा, ये खेल बड़ा प्यारा लगेगा। इसीलिए वास्तव में हमारे अंदर का देह भान यही हमारे जीवन की समस्या का कारण है। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते, बच्चे इस स्थिति में स्थित रहो जाओ, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, अशरीरी का अभ्यास करो, विधेयी स्थिति में रहो। यही हमारी अंतिम अवस्था है। तो जितना हम इस अवस्था में रहते हैं हमारे जीवन की समस्या का समाधान होता है। और उसके लिए जैसे मैंने 3-4 बातें बताई, इस 3-4 बातों का अगर आप अभ्यास करेंगे ये अशरीरी का अनुभव होता रहेगा। ठीक है। ओम शांति।